एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हुए अभी 5 और अभी मैंने जैसे पानी पिया था सुबह गुनगुना, उसके बाद फ्रेश होके ये लिया है मैंने लहसुन, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके पिछले वीडियो पे इसके बहुत सारे कमेंट भी थे इसके लिए कि दीदी इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका। तो इसको लहसुन ही बोलते हैं और पतिदेव इसको लेके आए थे। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि लहसुन का जो बीज होता है ना, जब लहसुन पक जाता है तो उसके ऊपर एक बीज आता है, तो ये इसी तरह का है। और मैंने अपनी मम्मी से पूछा था तो मम्मी वो बीज ही बता रही थी और बता रही थी कि वो बहुत महंगा आता है। तो मैंने और पतिदेव ने एक एक बीज खाया और इसका छिलका ना बड़ा ही टाइट होता है। और अभी निकल गए हम बाहर घूमने के लिए। इसके लिए और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना। तो गाइस, घूम के चलते हैं घर की तरफ। और पतिदेव ने दूध ले लिया है आज स्कूटी से नहीं आएंगे, हंसो। मेहनत करके ले जा रहे हैं दूध, कि ऐसे ही लेके जा रहे हैं, नहीं तो फिर दोबारा से ना स्कूटी से आना पड़ता। तो सोचा कि जाएंगे दूध लेते आएंगे। और मौसम ठंडा तो हो रहा है, लेकिन घूमने के बाद इतनी गर्मी लग रही है अब बहुत ज़्यादा। ये देखो गाइस, ये है वो, अभी ये पेड़ हमें दिखा तो इस पर से मैंने तोड़ लिया इसको। और वैसे अगर हम सूंघ रहे हैं ना तो खुशबू ही नहीं आ रही, और जब घूमते हैं इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी, मतलब बहुत दूर दूर तक। लेकिन आएगी अब बस दिसंबर तक ही, फिर उसके बाद ख़त्म है। अंडरवेयर उतार के लाओ जाए ना, छोड़ के इस सब पे उतारा जाए ना। हाँ हाँ, मैं सोच रही हूँ आज कहाँ चली गई तू मुझे छोड़ के। और कच्चा पहले खा लिया अपना। कभी कोई ले ले है, कभी कोई ले ले, ऐसे लेके चढ़ेगी। पैर फंसका, पैर फंसका तो भैया Jangan boleh. ला इसे मुझे दे दे बेटा। Bây giờ gọi bắt già rồi. अरे हटा ले हाथ, दे 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 Bây giờ gọi हट जाएगा ये। nó có đẹp đấy kì. no no Cái nó có đẹp. दे दे चाट लगा, हट जाएगा ये, हट जाएगा ये। रोजी का हो गया घूमने का टाइम। Mày gọi sao? अब रोज जाएगी घूमी करने। दो दो टी शर्ट पहन पहन के, ये एक वूलन की। रोजी मेरा गुड्डा, गुड्डा मेरा, हाँ पहन लो पहन लो, चलो चलो जाओ घूमी आओ, जाओ घूमी करने जाओ। तो गाइस, अब रोजी चली गई घूमने और अब मैं मुंह में पानी भर के और आँखों पे ठंडे पानी के सुबह सुबह छींटे लगाती हूँ। और अगर आँखों में कोई भी प्रॉब्लम होती है या काले घेरे होते हैं, अभी पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आपको, जैसे कि जो नारियल का तेल होता है ना, उसको अगर हम चारों तरफ आँखों के लगा के सोते हैं तो उससे भी डार्क सर्कल हमारे बहुत कम हो जाते हैं। और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप डेली करते हैं ना, तो जो हमारा चश्मा हमारी आंखों पे लगा हुआ होता है ना, मतलब उसे लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आंखें हमारी एकदम फ्रेश रहती हैं। तो आँखों पे लगाए ठंडे पानी के छींटे और उसके बाद लग गई हूँ मैं अपने काम पे। और यहाँ पे चल रहा है जय राधा माधव। ये भजन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, धीमी धीमी सी वॉइस होती है इसकी और बहुत ही स्लो स्लो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सूर्य भी उठ गया है, वो भी अपना योगा कर रहा है। इतने में जो भी इधर उधर कपड़े वगैरह फैले हुए होते हैं ना, जैसे स्टूल हैं मेरे और बच्चों के भी रहते हैं, तो उन सबको तय लगा के इनको मैं रख दूँगी, क्योंकि इनको मुझे धुलना नहीं है। और गाइस, आपके कमेंट ये होते हैं, दीदी इतना बड़ा घर और इतने सारे काम आप कैसे कर लेते हो। तो गाइस, घर को संभालने के लिए, घर का एक मैनेजमेंट बना के रखने के लिए हमें थोड़ा सा अपना एक टाइम टेबल बनाना होता है कि किस टाइम हमें उठना है और सबसे पहले हमें कौन से काम करने हैं। और सुबह से लेकर रात तक हर काम की जिम्मेदारी एक औरत की होती है। बेशक उसमें कोई हाथ बटा दे, लेकिन कौन सा काम कब करना है ये उसको ही सोचना होता है, उसे ही मैनेज करना होता है, जिससे वो सभी के सभी काम टाइम पर कर पाएगी। अगर हमारा घर बड़ा है तो ये भी जायज़ सी बात है कि घर में काम भी ज़्यादा ही होंगे, सामान भी ज़्यादा ही होगा, साफ़ सफाई का काम भी ज़्यादा ही रहता है। और अगर घर छोटा है तो बड़े घर के मुकाबले उस घर में काम कम होंगे।
तो आज मैं इस वीडियो में सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैं अपने जल्दी काम कर लेती हूँ। अभी मन्नू के ऊपर बैठी है। आवाज तो आ रही है। हाय, हाँ क्या हुआ? उठा दूं? उठा दूं? ये सो रहे हैं दोनों। सो रहे हैं। ओ ओले 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 ओले। बस बस बस, बहुत प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया। मेरा बच्चा ये तो फिर सो गए तो है ना। गुड्डा है इसके अंदर, इसके टॉयज हैं। अब देखो ये तो निकाल लेगी खुद। ये वाला तो इसका फेवरेट गुड्डा है और ये मेरा यहाँ रख रखा है। निकाल ले, निकाल ले। डर रही है कि कभी कुछ बिखर जा। हर चीज को ना छेड़ने से यूं डरती है कभी कुछ गलत ना हो जा। मम्मी बहुत दिनों बाद मिलाए तो ओ देते मुझे रोजी बाबू देते। अब क्यों? अब तो मतलब ही नहीं होता। अरे ये देखो इसकी क्या हालत कर रखी है, फाड़ दिया है यहाँ से। इसको सिलूंगी। तो गाइस कामों को टाइम पे करने के लिए सबसे ज़रूरी है सुबह उठना। वो मैं बार बार आपको वीडियो में बोलती हूँ और आपके कमेंट होते हैं कि दीदी सुबह कैसे उठें। तो वो भी मैंने आपको उसकी भी वजह बताई थी कि आप सुबह क्यों नहीं उठ पाते हैं। अभी पिछले वीडियो में बताई थी कि आप शाम को जल्दी नहीं सोते हैं, इसलिए जल्दी सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है हमारा सुबह जल्दी उठना। और अभी पिछले वीडियो पे एक कमेंट ये था कि दीदी रात में 10 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं तो कैसे मैनेज करूँ सारे कामों को। तो सारे काम हम इतने निपटा सकते हैं, इतने हस्बैंड घर आते हैं, इतने सारे काम निपटा सकते हैं और बस आते ही गर्मा गर्म उनके लिए खाना बना सकते हैं, इतने सभी का खाना निपटा सकते हैं। तो सारा काम हमारा निपट जाता है। और देखो चीजी चीजी के नाम एक दो दे दो, 2-3 तोड़ के। ये रोजी के बिस्किट है, ये खाना। ये रोजी के बिस्किट है। चीजी खाएगा तो एक में से 2 कर लियो, फिर कुछ टाइम खाती तो रहेगी। तो गाइस जैसे आपके हस्बैंड आए रात में 10 बजे तो उससे पहले सारे काम ख़त्म कर लें और उनके लिए उतना ही आटा बचा के रख लें जिससे कि रोटियां गरम गरम बना सकें। और बाहर जो इंसान जाता है ना, जो भी ड्यूटी से बाहर से आता है ना, उसको ज़ोरों से भूख लगी होती है और वो बस हाथ पैर मुँह धो के उसके बाद खाना ही खाना चाहता है। तो उसके बाद उनको खाना देते हैं और वही 11 बजे तक फिर भी हमारा काम निपट सकता है। और अगर आप 11 बजे 12 बजे भी सो रहे हैं ना, जिनके हस्बैंड लेट आते हैं तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं, तो वो सुबह 5 बजे फिर भी उठ सकते हैं। 5-6 घंटे की नींद बहुत होती है और उसके बाद कई बार तो ऐसा होता है कि नींद आती नहीं है और हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं। तो बिस्तर पे कभी भी हमें ऐसे नहीं लेटना चाहिए। जिस टाइम आँख खुल जाए ना उसी टाइम खड़े होकर अपना काम करो, नहीं तो ना नींद आएगी और ना ही हमारा काम टाइम पे होगा। तो सुबह उठने से सारे काम हमारे मैनेज हो सकते हैं और सारे काम हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। घर की साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और घर का काम कितना भी हो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो, क्योंकि एनर्जी खुद अच्छी होगी तभी हमारे घर के काम अच्छे से होंगे, तभी हम घर को अच्छे से संभाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो सुबह उठते ही गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। 1 गिलास पिएं, 2 गिलास पिएं, जितना भी आपको लगे कि हाँ इतना मैं पी सकती हूँ तो वो ज़रूर पिएं। और उससे हम कई रोगों से भी बच सकते हैं, बहुत गुणकारी होता है हमारे लिए, तो वो काम ज़रूर करें। और उसके बाद आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं। अगर ज़्यादा सुबह सुबह का टाइम है, नहीं अकेले जा सकते हैं, तो उससे पहले अपने घर के कुछ काम कर लें और उसके बाद बाहर घूमने चले जाएं। और अगर बाहर घूमना पॉसिबल नहीं है तो छत पे भी घूम सकते हैं या अपने घर के अंदर भी घूम सकते हैं। मैं कभी कभी हॉल में यहाँ पे नीचे भी घूम लेती हूँ। जैसे शाम का टाइम होता है, शाम का खाना खाते हैं तो उसके बाद मैं घर में घूम लेती हूँ। और ये सब ना हमारे लिए गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटे छोटे से जो अपने लिए काम है ना, जैसे योगा करना, वो देखने में सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्यों किस लिए, क्योंकि जब तक हम ठीक हैं,
तब तक तो ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस टाइम हम बीमार हो जाते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब डॉक्टर बोल देते हैं ना कि अब आपको घूमना है, घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हमें लगता है कि हाँ, घूमना कितना ज़रूरी है और हम ठीक रह सकते थे, फिर बाद में भी तो हमें घूमने जाना ही है। अगर हम पहले से ही अपना रूटीन ऐसा बना के रखें कि तो वो नौबत ही हमारे साथ ना आए कि हम इतने बीमार और इतनी प्रॉब्लम ही हमें ना बने। तो वो सब अगर हम पहले ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद अपने घर के काम करें, और जैसे ही हमें टाइम मिलता है कामों से फ्री होके, जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उस बीच में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मैं बाहर घूमने के लिए गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा बाहर घूम के। अगर सुबह हमारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब भी है ना, जैसे हमें नींद नहीं आई है या सर में दर्द है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और हम बाहर घूमने के लिए चले जाएं या कहीं खुली हवा में चले जाएं, तो सच बताऊंगा इस वो ख़त्म हो जाता है। मतलब एक हमारा मूड ना एकदम फ्रेश सा हो जाता है, क्योंकि जो हमारा माइंड वहीं पे लगा हुआ है ना कि सर दर्द हो रहा है, एक नेगेटिव फीलिंग आती रहती है, तो वो सब नहीं आती, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि अब मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो ये सब ज़रूर करें। और यहाँ पे अभी मैंने पोछा लगा दिया है पूरे में, और जैसे रोज़ी जहाँ पे खाना खाती है ना वहाँ से पूरा साफ़ कर दिया, उसका स्टैंड वगैरह सब साफ़ करके, और उसके बाद मैं नहा ली हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। तो सुबह सुबह एक एनर्जी के साथ सारे काम होते हैं। जब हम अपनी बॉडी में एक एनर्जी भर लेते हैं, वो सुबह उठने से ही हो सकता है, क्योंकि जब हम कामों के टाइम पे उठते हैं ना, जिस टाइम हमारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उससे अगर आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले हम उठ रहे हैं तो गाइस कुछ भी काम सही से नहीं हो पाता है। मेरा तो नहीं हो पाता है। आप भी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका होता है या नहीं होता है, आप कितने बजे उठते हैं ये भी ज़रूर बताना। और आपके बहुत सारे यही कमेंट होते हैं कि दीदी आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाते हो। तो वो सब ना एक आदत बनानी होती है, और जब आप सुबह उठने लगोगे ना और आपको अच्छा फील होने लगेगा, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि अब मैं कितना पॉजिटिव फील कर रही हूँ और मुझे सुबह उठने से ये फ़ायदे हुए हैं। और जब फ़ायदे होने लगते हैं ना गाइस, तो नींद वींद सब इंसान त्याग देता है। फिर सुबह कितनी भी नींद आ रही हो, लेकिन वो उठ के ना घूमने के लिए चल देगा। जैसे आगे आगे सर्दियाँ आएंगी तो रज़ाई में से निकलने का बिल्कुल मन नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ही अगर हम अपनी ये आदत बना लेते हैं तो फिर उठने में ना बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे अब नहा के मैं तैयार हो गई हूँ, पूरा श्रृंगार मैंने कर लिया है, जो लिपस्टिक, बिंदी, मांग में सिंदूर लगाना, हाथों पे लोशन लगा लिया है। और अभी मैंने देखा तो हाथों के नील्स की ना मेरी नील पेंट छूटी हुई है, और मैंने सोचा इसको थोड़ा सा टचिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जिस कलर की नील पेंट मैंने लगा रखी है ना वही वाला कलर थोड़ा सा लगा लूँगी। तो जब नेल्स बड़े हुए होते हैं ना तो वो बहुत गंदे लगते हैं अगर नील पेंट नहीं लगी होती है। और यहाँ पे अब नहाने के बाद पीऊँगी 1 गिलास पानी। पूरा रूटीन मैं आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर करती रहती हूँ मॉर्निंग का, जो कि आपको बहुत पसंद भी आता है और आप करने की कोशिश भी करते हो। लेकिन खाली कोशिश करने से ही कुछ नहीं होता, सोचने से नहीं होता कि हाँ कल से उठेंगे कल से उठेंगे, उस सब से कुछ नहीं होगा, ना ही आप उठ पाएंगे। जब तक आप खुद ये नहीं सोच लोगे कि मुझे सुबह उठना ही है और अपने आप को फिट रखना है, नहीं तो आगे चल के बहुत सारी बढ़ती उम्र के साथ ना बहुत सारी बीमारियां मुझे घेर लेंगी। तो उससे पहले ही मैं अपना रूटीन ऐसा बना लूँ कि जिससे वो बीमारी मेरे पास तक ना आए। तो अभी मैंने 1 गिलास पानी पिया है नहाने के बाद, जिससे हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है। नहाने के बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। जैसे सर्दियां हैं तो वो मैंने गुनगुना कर लिया था और उसके बाद वो पानी पिया है। और यहाँ पे आज बनाने जा रही हूँ मैं मलका मसूर। तो अभी पूजा वगैरह का कुछ भी काम मैंने नहीं किया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं दाल बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि सूर्य को भी जाना होता है और वो खाना खा के जाता है, तो खाना वगैरह सारा कुछ मैं जल्दी तैयार करती हूँ। अभी मन्नू को दही दे दी थी नाश्ते में, और लंच जाएगा उसका बाद में। तो बच्चों का ही, सभी को ही रहता है कि बच्चों का, हस्बैंड का जैसे टिफ़िन तैयार करना है, तो उसके लिए खाने की तैयारी भी हमें जल्दी ही कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे दाल मैंने बनने के लिए रख दिया, और अब मैं ये चावल बनाऊंगी। तो चावल को मैं नाप लेती हूँ जितना मुझे बनाना होता है। मुझे पता है कि हाँ कितना हमारे घर में हो जाता है, मतलब खाने में कितना यूज में हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं, और इसको ऐसे ही खुला मैं बनाऊंगी, कुकर में नहीं बनाऊँ। कुकर में मैंने दाल बनने के लिए रख दिया, और आटा वगैरह ना मैं लगा के रख देती हूँ साथ साथ। तो उससे मुझे लगता है कि खाने का भी बहुत सारा काम मैंने अपना निपटा दिया है। और यहाँ पे ये दही रखी हुई है सभी के नाश्ते के लिए। और अब लड्डू गोपाल के नहाने की तैयारी करूँगी। ये कर लिया मैंने गर्म पानी, और जैसे सर्दियाँ आती है ना तो उनको मैं गर्म पानी में नहलाती हूँ। और जब मैं उनको नहलाती हूँ, तैयार करती हूँ ना गाइस, सच में एक स्माइल अपने आप ऐसी रहती है फेस पे।
और यहाँ पे ये वुलन ड्रेस पहना के लड्डू गोपाल को कर दिया मैंने तैयार। और येलो और रेड कलर की उनको ड्रेस पहनाई है, ऑरेंज कलर की। और यहाँ पे अब पहले आटा लगा के रखूँगी और लड्डू गोपाल को बिठा दिया मंदिर में। और अभी जल है जो उनके नहाने का पानी होता है ना, उसको दे के आऊँगी ऊपर तुलसी में, सूर्य देव को जल दे के आऊँगी। तो उससे पहले यहाँ पे आटा लगा के रख दूँगी। तो मेरा किचन का ये रहेगा कि आधे से ज़्यादा काम मेरा निपट चुका है। और अभी रोज़ी को भी खाना देना है, वो भी मेरे ना पीछे पीछे घूमती रहती है। उसका खाने का जब टाइम हो जाता है सुबह 8 बजे का, 8 से 8:30 के बीच में ना मैं इसको खाना दे देती हूँ। और यहाँ पे इसका भी खाना मैंने तैयार कर लिया है और इसमें डाल दूँगी दही और चावल हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं। और ये देखो पास में ही मेरे बैठी है, इसको बस ये रहता है कि जल्दी से मुझे खाना दे दो। और घूम के आती है सूसू पोटी, सुबह ही ये चली जाती है तो उसके बाद ना भूख लगती है। और यहाँ पे अभी इसको मिला दूँगी दही के साथ और उसके बाद मैं इसको देती हूँ। इसकी चम्मच ना मैं यहीं पे रख देती हूँ और इसको फिर बाद में टेस्ट कराती हूँ। और बहुत अच्छे से मतलब समझ जाती है चम्मच को सामने आते ही कि हाँ टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। और इसके बाद अब इसको खाना देके और बाकी काम जब करूँगी तो उससे मुझे ये तसल्ली रहती है कि हाँ इसके भी पेट में ना कुछ चला गया, अब ये मेरे पीछे पीछे ज़्यादा नहीं घूमेगी। और यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं ऊपर जल लेके। और गाइस जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना थोड़ा सा कामों के, अगर बीच में भी मुझे ये लगता है कि इस काम को होने में अभी इतना टाइम लगेगा तो उस बीच में मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तो इससे मेरे काम ना बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे लड्डू गोपाल को मैंने बिठा दिया था तो लग रहा था कि हाँ किचन का थोड़ा सा काम करके आती हूँ तो उससे ये रहेगा कि हाँ खाना पीना सब कुछ तैयार हो गया है। और यहाँ पे अब लाल फूल डाल के और सूर्य देव को जल दूँगी। सुबह सुबह सूर्य देव को प्रणाम करके और उसके बाद जल देते हैं, बड़ा ही सुकून, बड़ी शांति मिलती है सच में। और उसके बाद देती हूँ मैं समी के पौधे को जल। और यहाँ पे अब देखो रोज़ी ऊपर आ गई है, ये खाना खा के और तुरंत ऊपर आई है। और यहाँ पे मैं फूल तोड़ के लेके जाऊँगी मंदिर के लिए। जो भी फूल होते हैं ना यहाँ पे सुबह सुबह मैं तोड़ लेती हूँ क्योंकि धूप निकलने के बाद ज़्यादा फूल खिलते हैं। फूलों वाले पौधे को ना धूप ज़रूर चाहिए, तभी जाके अच्छे से फूल खिल पाते हैं। और यहाँ पे अब फूल लेके आ गई हूँ, फूल चढ़ाऊंगी मंदिर में। और जब आप काउंटर के लिए पूछ रहे थे ना, अभी पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, तो उसको ना मेरा देवर लेके आया था, वो मैंने नहीं ख़रीदा है। उसने ऑनलाइन मंगाया, ये शॉप से लिया है, ये तो मुझे नहीं पता है, मैंने पूछा नहीं था। लेकिन ये ऑनलाइन भी मिलता है। और ऑनलाइन जो इसके प्राइस हैं वो 250-300 रुपये के करीब के हैं, अभिमन्यु ने मुझे दिखाया था। और यहाँ पे पूजा करने के बाद जैसे मैं धूप दीप दे रही थी तो पतिदेव ले जा के धूप ना पहले रोज़ी को देते हैं। और गाइज़ ये रोज़ी ना हमारे घर में ऐसा खिलौना है और बहुत ही प्यारी है, मतलब सभी को इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पे अब मैं भोग लगाऊंगी, बच्चों को धूप दीप दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगी भोग। भोग में लिया मैंने दही गुड़, और जो हम खाते हैं ना वो भी हम भोग में लगा सकते हैं क्योंकि लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, बस जो खा रहे हैं। जैसे हम नाश्ते में दही लेते हैं तो यहाँ पे भी मैंने दही गुड़ रखा है। और अब करूँगी मैं अपनी थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने नहीं की थी, सुबह घूमने के लिए गई थी। तो ये मेरी वो एक्सरसाइज है जो कि मुझे टाइम जब कम रहता है ना तब भी मैं ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और ये खड़े होने वाली 4-5 एक्सरसाइज मैं करती हूँ डेली। और जैसे ये घुटना मोड़ के अब हम कोहनी से मिलाते हैं ना गाइस, तो अगर हमारा टमी बाहर निकला हुआ नहीं है तो आप मिला सकते हैं। और अगर टमी बाहर निकला हुआ है ना तो आप इसको नहीं मिला सकते हैं, आपकी कोहनी घुटने के साथ नहीं मिलेगी। और अगर आप पतले दुबले हैं, बीच में से पेट निकला हुआ नहीं है, तो ये कोहनी हमारे घुटने से भी पार निकल जाएगी, उससे भी आगे आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो सब ना एक्सरसाइज से ही होता है। जैसे आप के कमेंट ये है ना कि दीदी टमी निकला हुआ है उसके लिए क्या करें, तो कुछ खान पीन भी होता है, कुछ एक्सरसाइज भी होती है। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। अभी आप फ़ैट के लिए भी पूछ रहे थे कि दीदी आपका फ़ैट घटा है क्या, कुछ कम हुआ है, तो वो मैंने ना वेट अभी नापा नहीं है, तोला नहीं है कि हाँ मेरा वेट कितना है। जब पहले मैंने वेट किया था तो आपको दिखाया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 1 महीना या 1.5 महीने का टाइम हमें ऐसा देना चाहिए कि रेगुलर एक्सरसाइज और अपने खान पीन पर थोड़ा सा कंट्रोल करके, और उसके बाद देखती हूँ कि मेरा वेट कितना है। अभी मेरा वेट 59 है और कितना घटेगा वो भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर वीडियो में। और मैं सोच रही हूँ कि 1-1.5 महीना बाद ही अपना वेट करूँ तो उससे पता चलेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता ही है फ़ैट घटने में। बढ़ तो एकदम से जाता है लेकिन घटता बहुत देर से है। और जैसे सर्दी का टाइम है ना, पसीना कम निकलता है, तो इस टाइम में भी फ़ैट बहुत कम घटता है। और यहाँ पे अब मैं दाल छोक रही हूँ, और आज कुछ नए तरीके से छोक रही हूँ क्योंकि पतिदेव को ना ये दाल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कुछ अलग तरीके से छोकूंगी तो दाल का टेस्ट थोड़ा सा चेंज होगा। और इस तरीके से वैसे मैं दाल नहीं छोकती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने जीरा डाल दिया था तेल में, उसके बाद पिसी हुई प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया,
और उसके बाद डाल दिए बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, नमक मैंने दाल में डाला था तो इसलिए कम ही डाला है, थोड़ा सा डाल दिया हींग। और अब इसमें डाल दिए दाल। और आज देखते हैं दाल कैसी बनेगी। वैसे अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाइस यहाँ दाल भी हो गई हमारी तैयार, चावल भी तैयार है, आटा लगा के रख दिया है। अब बस कुछ रोटियां बनाऊंगी। हाँ जी आ रही हूँ। और अभी टाइम दिखा देती हूँ। पहले टाइम हुआ है, ये देखो 9:05 का, 9:05 का टाइम हुआ है। और इधर देखो रोजी ऊपर से देखो, अब गिले अंडरवियर भी ना, सच में ये जितने भी अंडरवियर ऊपर सूखे हुए होते हैं ना इनके बच्चों के, वो सबको उठा के लेते। मैं ले जाती हूँ। रोजी गिल्ला ही ले आई चलो पापा सुबह सुबह ना, मतलब जो सूखे हैं उनको उठा उठा के ले आएगी नीचे। अगर एक ले लेंगे ना इससे, फिर दूसरा लेने के लिए जाएगी। तो गाइज इतना टाइम हुआ है और अब जल्दी से टाइम से सारे काम हो गए हैं खत्म। और नाश्ता भी सभी का हो गया है दही से, और खाना भी हमारा तैयार हो गया है। तो नाश्ते के साथ साथ हमारा खाना भी हो गया है, पूजा भी हो गई है, सारे काम 9 बजे तक, यानी कि 9:05 अभी हुए हैं। बस अब फटाफट से करूँगी बर्तन साफ और उसके बाद, नहीं पहले सूर्य के लिए खाना बना दूँगी, रोटियाँ बना दूँगी क्योंकि वो अब जाएगा अपनी प्रैक्टिस पे। और बस उसके बाद बाकी करती रहूँगी। और आज कपड़े धुलेंगे नहीं, आज बृहस्पतिवार है तो कपड़े वगैरह का कोई काम नहीं है। वैसे मुझे बेडशीट धुलनी थी लेकिन अब नहीं धुलूँगी, अब धुलूँगी उसको कल। तो ये ही मेरा रूटीन रहता है। और ये रूटीन ना सच में गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसके बाद अब मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा सोचती हूँ कुछ करने का। नहीं तो अगर हम काम में ही व्यस्त रह जाएंगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब बाकी आगे करती हूँ आगे का काम। और ये वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।